पूरे देश में राजनीति एक अलग मोड़ ले रही है, जहां पर आने वाला चुनाव ये तय करेगा कि अब कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। जहां पर लोकसभा चुनाव एक बड़ा बदलाव है आने वाले भविष्य के लिए, जहां पर हर राज्य में इलेक्शन और उसके प्रचार प्रसार बड़े ही पैमाने पर किए जा रहे हैं। जहां भाजपा अपना दमखल दिखा रही है, महाराष्ट्र की राजनीति एक बड़ा चेंज लाती है अपने भूखंड पर। ऐसी एक खबर मुंबई से मिली है, जहां पर उत्तर मुंबई लोकसभा सीट के लिए आज के दौर में सबसे बड़ी बहस सुनने को मिल रही है। जहां पर कुछ दिन पहले गोपाल शेट्टी की जगह पीयूष गोयल को टिकट मिला, जहां कुछ पार्टियां इसे गलत कह रही है। अगर बात करें गोपाल शेट्टी और पीयूष गोयल की, तो दोनों ही उत्तर मुंबई के गलियों चौराहे में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मंत्री नितिन अग्रवाल भी इस प्रचार में पीयूष गोयल का साथ देने यूपी से खास उत्तर मुंबई पहुंचे, जिन्होंने 2 दिवसीय दौरे में इस लोकसभा को दिया, जहां प्रथम दिन उत्तर भारतीयों से मुलाकात की, वही कांदिवली के सेठिया हॉल में जायसवाल समाज कार्यक्रम में पहुंचकर जनता से बातचीत की, जहां पर उनके साथ देने के लिए सांसद गोपाल शेट्टी और पीयूष गोयल के बेटे मौजूद रहे। जहां पर सभी कार्यकर्ताओं और आम जनता से मुलाकात कर पीयूष गोयल का प्रचार प्रसार किया। इतना ही नहीं, कलवार फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में पहुंचे नितिन अग्रवाल ने जनता से इस तरीके से बात की कि जनता मनमोहक हो गई। अब देखना है कि इन भाषणों का असर आने वाले चुनाव में किस तरीके से पड़ता है, और खास उत्तर मुंबई क्या अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ पाएगी आने वाले चुनाव में, ये देखने का विषय है। उसमें वो भी शामिल है आपके साथ, किस तरह दिख रहे हैं? निश्चित कलवर फाउंडेशन के माध्यम से जायसवाल समाज जो है मुंबई शहर में एक बहुत बड़ा ताकत रखने वाला ये समाज है। इनके बहुत सारे कार्यक्रमों में हम लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। इन्होंने पीयूष गोयल जी के समर्थन में आज यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री सम्मान्य नितिन जी और ब्रिजेश जी ये दोनों आए, और ये हम सब कार्यकर्ताओं का मनोबल यहाँ पर आकर उन्होंने बढ़ाया। निश्चित पीयूष गोयल जी ने जिस प्रकार से मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर 10 वर्षों में मंत्री के नाते काम किया, ये हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर मुंबई का सांसद वो आने वाले दिनों में बनेंगे, और मंत्री भी आज जो पद पर है उससे बड़ा मंत्री पद उनको मिले, और उत्तर मुंबई का जो उत्तम मुंबई बनाने का जो उनका सपना है वो हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। और हर दिन कोई न कोई नए समाज के लोग इस प्रकार का कार्यक्रम के माध्यम से पीयूष जी को समर्थन देने के लिए स्वयं होकर कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, मानता हूँ। मोदी जी ने और पीयूष जी ने 10 साल जिस लगन और परिश्रम से काम किया, उसका रिटर्न समाज कार्यक्रमों के माध्यम से दे रहा है। वोट तो सब देने ही वाले, लेकिन कार्यक्रमों का इस प्रकार से आयोजन होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूँ। जिस तरह से विपक्ष बार बार कहती है बेरोजगारी है, महंगाई है, युवा बेरोजगार है, लेकिन आपने आज एक बात कही है मंच के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि इस बार यह भी मुद्दा होगा चुनाव में? देखिए, भारत देश 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में कितना आगे बढ़ा हुआ है, ये भारत देश का जो भी एक व्यवस्था है वो तो बताता ही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत देश के किए हुए काम के और भारत देश कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में जानकारी दी है। विपक्ष जो बात कर रहे हैं बेरोजगारी का, तो उनके बारे में वो कह रहे हैं कि वो बेरोजगार हो गए, और मैं चाहता हूं कि आने वाले और 10-15 साल वो इसी तरह से बेरोजगार रहे, तो भारत देश के जो जिनको आवश्यकता है रोजगार की, उनको रोजगार भी मिलेगा, देश भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, विकास भी होगा, और ये भारत देश को दुनिया के नक्शे पर अव्वल नंबर पर ले जाने के लिए मोदी जी और बाकी उनकी सारी टीम जो है वो काम कर रही है। नितिन जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आए हैं और उत्तर प्रदेश में जो योगी जी का नाम सुनने में आता है, उनके कार्यों को लेकर क्या लगता है उत्तर प्रदेश का जो वोट है भाजपा की झोली में किस तरह ले जाने का काम करेंगे आप? देखिए, आपने अगर उत्तर प्रदेश की बात करी है तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश
अपनी सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनवाने जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ मुंबई की बात करेंगे तो आदरणीय शेट्टी जी जो माननीय सांसद हैं, नेतृत्व कर रहे हैं चुनाव का। मैं उत्तर भारतीयों से संवाद करने आया हूँ, मिलने आया हूँ, और हम आज आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी जो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं, उनके समर्थन में यहाँ पर सब लोग जुटे हैं। हम इसी लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं कि पूरे देश में और महाराष्ट्र में उत्तर लोकसभा सीट, मुंबई उत्तर लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा मतों से जीत कर जाए और आदरणीय पीयूष गोयल जी को और भी बड़ा दायित्व केंद्र सरकार में मिले। हम लोग सब इसी लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन सर एक इंडिविजुअली देखा जाए चुनाव को उत्तर मुंबई साइड से, जहाँ गोपाल शेट्टी काफी सालों से सांसद रहे हैं और पीयूष गोयल है, आपको नहीं लग रहा एक तरफा लड़ाई है? कोई देखिए यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं दिख रही है मुझे। मैं भी कई अभी कार्यक्रम सुबह से कर रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि यहाँ कोई विपक्ष कहीं भी किसी भी सूरत में दिख नहीं रहा है। आदरणीय शेट्टी जी, आदरणीय पीयूष गोयल जी, सभी लोग पार्टी के कार्यकर्ता सब, जैसा चुनाव चल रहा है बिल्कुल एक तरफा माहौल दिख रहा है और एक बड़ी जीत उनको मिलने जा रही है। और जैसा हम लोग चाहते हैं कि तीसरी बार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की बने, हम सब लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। नितिन जी, सबसे खास सवाल आपसे कि आप मुंबई पहुंचे हैं, क्या वजह रही कि इलेक्शन का समय था और आप इस समय अगर मुंबई उत्तर भारतीयों से मिलने पहुंचे हैं तो उनमें किस तरह की चर्चाएं और पीएम मोदी जी के कार्यों को लेकर और खासकर उत्तर मुंबई के लिए क्या चर्चा? देखिए बहुत जीडीपी आगे बढ़ी, आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। मोदी जी ने कहा है कि तीसरी बार हम आएंगे, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। हर श्रेणी में, चाहे रोजगार हो, चाहे गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं हो, सभी को योजनाओं का लाभ मिला है। आज नौजवान उत्साहित है, महिलाएं उत्साहित हैं, देश का, समाज का हर वर्ग उत्साहित है।